चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग हिस्टेरेसिस लूप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए आई वर्सेस एच ग्राफ होता है। ठीक है, उसमें स्टील के लिए कैसा होता है, सॉफ्ट आयरन के लिए कैसा होता है। ठीक है, ये सब हम देख चुके थे। आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। एडवांस में नहीं है, सिर्फ मेंस और नीट में, और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, दो तीन टर्म्स नई नई है आपके लिए, मतलब पूरा टॉपिक ही नया है वैसे तो, पर अच्छे से समझना। और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले के ऊपर आएंगे, तो कैसे अप्लाई करना उनको वो समझना। दो तीन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 50 40 50 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब इस टॉपिक में हम हमारी जो अर्थ है उसके मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। हमारी जो अर्थ है वो नेचुरल सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, मतलब हमारी अर्थ पे जो है वो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है आपकी। ठीक है, अब सवाल उठता है किसकी वजह से, तो वो बहुत बड़ी चीज है, मतलब बहुत डिटेल में वो हो जाएगा। मैं छोटा छोटा बताता हूँ ऊपर ऊपर से, क्योंकि आपके काम का नहीं है। अर्थ के जो कोर में है वो मोल्टन आयरन है आपका। ठीक है, वो मोल्टन आयरन एलॉयज जो है वो अर्थ के रोटेशन के साथ वो भी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा चार्ज रोटेट कर रहा है, और चार्ज रोटेट करता है तो क्या होता है, एक इक्विवेलेंट करंट आता है। ठीक है, और इक्विवेलेंट करंट आता है तो क्या आती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी आती है। तो वो रीजन है आपका, क्या रीजन है, रोटेशन ऑफ molten iron alloys inside the core of earth is the basic reason of earth's magnetic field. स्टार लगा के लिख लेना, the rotation of molten iron alloys, the rotation of molten iron alloys inside the core of earth is the main reason of magnetic field of earth, is the main reason of magnetic field of earth. ठीक है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, मतलब जिसके अराउंड ये आयरन एलॉयज घूमते हैं, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला नहीं है। मतलब अर्थ किस एक्सिस के अबाउट घूमती है, इसके अबाउट ऐसे घूमती है। ठीक है, पर ये जो मोल्टन आयरन एलॉयज है ये अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नहीं घूमते हैं। इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा टिल्टेड रहता है अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो सब आपका डीप में हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। बस अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है ये समझो। अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब हमारी जो अर्थ है वो नेचुरल सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ मोल्टन आयरन एलॉयज। ठीक है, उनके घूमने की वजह से एक इक्विवेलेंट करंट आता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आती है अर्थ में हर जगह। अब सवाल उठता है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आती है, तो ध्यान से सुनना। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ठीक है, तो अब ध्यान से स्ट्रक्चर सुनना। ये होता है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट हमारी अर्थ घूम रही है। ठीक है, ये होता है आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये होता है ज्योग्राफिकल साउथ, पता है कि नहीं, और ये होता है हमारा ज्योग्राफिकल पोल्स, पता है ना ये सब। ठीक है, 9th 10th में उसमें भी पढ़े होंगे, सोशल स्टडीज में। तो अर्थ का जो जो अब अर्थ को जब हम बहुत बड़ा मैग्नेट मानते हैं तो वो कुछ ऐसा रखा होता है, ये। ठीक है, ये होता है हमारा साउथ, ये होता है उस मैग्नेट का नॉर्थ। ठीक है, मतलब जब हम अर्थ को एक बहुत बड़ा मैग्नेट कंसीडर करते हैं तो वो कैसा लाइन होता है, वो कुछ ऐसा लाइन होता है, ये साउथ और ये हमारा नॉर्थ। ठीक है, और वो एक्सिस जो इससे पास करता है, इस इमेजिनरी मैग्नेट है, इस इमेजिनरी मैग्नेट से जो एक्सिस पास करता है, दैट एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक। और ये यहां पे जो होता है, यहां पे ये होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, और इधर होता है आपका मैग्नेटिक साउथ। मतलब जियोग्राफिकल पोल के पास होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ के पास मैग्नेटिक नॉर्थ, और जियोग्राफिक साउथ के पास मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, तो ये होता है हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस, ये होता है हमारा मैग्नेटिक एक्सिस।
ठीक है, वो एक्सिस जो आपके इस मैग्नेट से पास करता है उसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक एक्सिस बोल लो, ठीक है। और जो हमारा नेचुरल है जिसके अबाउट हमारी अर्थ घूम रही है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब सारे नाम आपको पता होने चाहिए। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। और ये क्या होता है आपके पोल, और ये क्या होता है आपका इक्वेटर, ठीक है। सिमिलरली ये होता है मैग्नेटिक पोल्स, और इसके ऐसा ये होगा आपका मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। और ज्योग्राफिकल इक्वेटर किधर है सबको पता होगा, ये है आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम अर्थ को एक बहुत बड़ा मैग्नेट कंसीडर करते हैं तो मैग्नेट जो अलाइंड होता है वो किसी एंगल पे अलाइन होता है। किसके किसके साथ एंगल बनाता है? ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है ना जिसके अबाउट अर्थ घूम रही है, उसके साथ कुछ एंगल बना के इंक्लाइंड होता है। और वो एक्सिस जो इस मैग्नेट से पास होता है, दैट एक्सिस इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिक एक्सिस। अब जियोमैग्नेटिक नॉर्थ कौन सा होगा? जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास होगा। जियोमैग्नेटिक साउथ कौन सा होगा? जो ज्योग्राफिकल साउथ के पास होगा, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज सुनना, एक मैग्नेटिक नीडल जो है, मैग्नेटिक नीडल वो क्या होती है, देखी भी होगी आपने। मैग्नेटिक नीडल जो है वो कुछ ऐसी होती है आपकी, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ। तो मैग्नेटिक नीडल क्या है? ये अपने आप को अलाइन करती है हमेशा, इट अलाइन इटसेल्फ, हमेशा ये अपने आप को अलाइन करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मान लो किसी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक नीडल को लेके गए, तो मैग्नेटिक नीडल क्या करती है? वो अपने आप को अलाइन करती है उस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन उस जगह पे किसकी होगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की। हर जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग डायरेक्शन है। तो सपोज आप कहीं पे मैग्नेटिक नीडल को लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल अपने आप को अलाइन करती है उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपकी, ठीक है, विद नॉर्थ पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो नॉर्थ अपने आप को अलाइन करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल, वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो सपोज फील्ड ऐसी है और ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे आपने रख दी, तो ऐसी नहीं रहेगी, ये घूम के अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। क्यों? क्योंकि टॉर्क एक्ट करेगा इसके ऊपर, कितना? एम क्रॉस बी। तो टॉर्क की वजह से अपने आप को अलाइन कर लेती है फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, ध्यान से सुनना, कहीं पे भी आप मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली छोड़ दोगे तो वो मैग्नेटिक नीडल क्या करती है? वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कर लेती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अर्थ पे जब जगह जगह मैग्नेटिक नीडल को लेके जाया गया तो एक चीज नोटिस की गई कि अर्थ पे दो जगह ऐसी आती है, दो प्लेसेस ऐसे आते हैं जहां पे मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो जाती है। क्या हो जाती है? मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो जाती है। और वो दो जगह कौन सी है? एक है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और दूसरा है जियोमैग्नेटिक साउथ, ठीक है। मतलब अब जब आप जियोमैग्नेटिक नॉर्थ के पास लेके जाएंगे किसको? मैग्नेटिक नीडल को, तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो वर्टिकल हो जाएगी। सिमिलरली जब जियोमैग्नेटिक साउथ के पास लेके जाएंगे तब भी आपकी जो नीडल है वो वर्टिकल हो जाएगी। क्यों होती है? अब ध्यान से सुनना, सपोज ये अर्थ है, ये आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये आपका इमेजिनरी मैग्नेट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये साउथ होता है आपका, याद रखना, ये नॉर्थ होता है, ठीक है। उसका साउथ पोल किधर होता है मैग्नेट का? मैग्नेटिक नॉर्थ के पास, ये ध्यान देना, ठीक है। ये मैग्नेट जो हमने इमेजिनरी माना है इसका साउथ पोल किधर होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ के पास। दिस इज जियो मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। और जो इसका नॉर्थ पोल होता है वो किधर होता है? जियो मैग्नेटिक साउथ के पास, ये याद रखना, ठीक है। और जियो मैग्नेटिक साउथ किसके पास होता है? ज्योग्राफिकल साउथ के पास, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब सबको पता है कि एक बार मैग्नेट की वजह से फील्ड लाइंस कैसी होती है? नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ। तो हमारी जो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बनाएं तो वो कुछ ऐसी बनती है, ये नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, ये, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी आपकी फील्ड लाइंस ये ऐसे, ठीक है। तो नॉर्थ से निकल रही है, अंदर साउथ से नॉर्थ आपकी ट्रेवल कर रही है, ये होती है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मतलब जब हम अर्थ का एक बहुत बड़ा मैग्नेट कंसीडर करते हैं तो फील्ड लाइंस ऐसी आती है आपकी। समझ आ रहा है?
ठीक है, तो नॉर्थ से निकली और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक, तब ध्यान से देखो, जो मैग्नेटिक नॉर्थ के पास, क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, तो वहां पे जब आप नीडल को लेके जाओगे तो उसका नीडल किधर अपने आप को अलाइन कर लेगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है सर। ठीक है, तो मतलब जब यहां पे आप मैग्नेटिक नीडल को रखोगे तो मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसे हो जाती है आपकी वर्टिकल। ठीक है, वही मैंने बोला, दो जगह ऐसी है जहां पे वर्टिकल हो जाएगी। कैसे वर्टिकल होगी, इसका जो नॉर्थ है वो इधर पॉइंट होगा और जो साउथ है वो, क्योंकि नॉर्थ किधर पॉइंट होता है आपका, फील्ड की डायरेक्शन में। सिमिलरली जब आप मैग्नेटिक जियोमैग्नेटिक साउथ के पास मैग्नेटिक नीडल को लेके जाएंगे तब फिर से वर्टिकल हो जाएगी, और इस बार कैसी होगी, ये कुछ ऐसी। वैसे कोई यूज नहीं है उसका, ठीक है, जितना इस चैप्टर में जो यूज होगा वो मैं आपको बता दूंगा, वो अच्छे से पढ़ना है। तो फील्ड ऐसी जा रही है आपकी, तो ये होगा साउथ और ये होगा नॉर्थ। ठीक है, अच्छा एक चीज से और समझ सकते हैं आप कि यहां पे अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ क्यों बना, क्योंकि यहां पे जब आप नीडल को लेके जाओगे यहां उसका साउथ आता है, साउथ पॉइंट करता है इस तरफ, तो ये नॉर्थ बनता है आपका। ठीक है, सिमिलरली जब यहां लेके जाओगे तो इधर नॉर्थ पॉइंट करता है, तो ये आपका साउथ बनता है। थोड़ा अजीब है, मैं जानता हूं, क्योंकि कुछ भी आपको इसमें से पता नहीं है, पर आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये सब होता है। ठीक है, थोड़ा अजीब है क्योंकि कोई मतलब भी नहीं है इससे, क्वेश्चन जनरली आता है, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, पर सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ो, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अभी तक जो चैप्टर हमने पढ़ा वो अच्छा था, लास्ट के 2-3 लेक्चर थोड़ा बोल सकते हो कि याद करने वाले हैं, पर हिस्टेरेसिस वाला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, वो कोई चॉइस नहीं है, वो याद ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पर उससे पहले तो पूरा समझने वाला था, है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तक वो सब। ठीक है, यहां तक चलो ये समझ में आ गया। तो क्या होता है, अर्थ को अगर हम बहुत बड़ा मैग्नेट कंसिडर कर, मैग्नेट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो नेचुरल सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। किसकी वजह से, जो आयरन एलॉयज घूम रहे हैं इसके घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आती है आपकी, तो नेचुरल सोर्स है अर्थ हमारा। ठीक है, अच्छा, तो जब हम अर्थ को एक बहुत बड़ा मैग्नेट कंसिडर करते हैं तो उसका साउथ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट होता है और नॉर्थ जियोमैग्नेटिक साउथ की तरफ। तो अगर हम एक मैग्नेटिक निडल की खासियत क्या है, वो अपने आप को हमेशा अलाइन करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो कहीं पे भी आप अगर निडल को फ्रीली छोड़ दोगे, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टार लगा के लिख लेना। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपस अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी जगह पे आप लेके निडल को लेके चले जाओगे तो निडल अपने आप को घूम के फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी। और नॉर्थ किधर जाएगा आपको, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया सबको। तो हमने एक चीज नोटिस की, जब हम मैग्नेटिक नीडल को लेके जाते हैं तो अर्थ पे दो जगह ऐसी आती है जहां पे वो वर्टिकल हो जाती है, एक जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, एक जियोमैग्नेटिक साउथ। यहाँ पे कैसी, यहाँ पे कैसे समझ में आ रहा है, फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ होगा उसका, तो फील्ड ऐसी है ना, और सिमिलरली यहां से फील्ड ऐसी निकल रही है, तो ये आपका नॉर्थ फील्ड की डायरेक्शन में। ये कोई डाउट यहां तक, पक्का? चलो समझ गए, आगे बढ़े। तो दो एक्सिस आपको समझ में आ रहे हैं। एक एक्सिस जो है वो कौन सा है, जिसके अबाउट हमारी अर्थ एक्चुअल में घूम रही है, दैट एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। ध्यान से सुनना, ज्योग्राफिकल एक्सिस कौन सा है आपका, वो एक्सिस जिसके अबाउट हमारी जो अर्थ है वो घूम रही है, मतलब ये वाला एक्सिस, दिस एक्सिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। दूसरा जो एक्सिस हम इस चैप्टर में नया पढ़े हैं, दैट इज जियो मैग्नेटिक एक्सिस, या सिर्फ मैग्नेटिक एक्सिस भी बोल सकते हैं, जियो मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो जियो मैग्नेटिक एक्सिस कौन सा है, जब हम अर्थ को बहुत बड़ा मैग्नेट कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उस मैग्नेट से जो एक्सिस पास हो रहा है ये वाला, ये मैंने जो डॉटेड से बनाया, दैट एक्सिस इज जियो मैग्नेटिक एक्सिस। तो दो एक्सिस आपको आने चाहिए, ज्योग्राफिकल कौन सा है और मैग्नेटिक एक्सिस कौन सा। सिर्फ मैग्नेटिक भी लिख सकते हैं, ज्योग्राफिक छोड़ दो, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब आगे देखो, ध्यान से समझना आगे। ये यहां तक कोई डाउट, ये मैग्नेटिक इक्वेटर समझ में आ गया, मैग्नेटिक पोल्स। चलो अब देखो आगे ध्यान से। तो दो टर्म्स डिफाइन की जाती हैं, आगे बढ़ने से पहले दो टर्म्स की बात कर लेते हैं। पहली टर्म जो है दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, सेकंड आपका जियोमैग्नेटिक, या मैग्नेटिक लिख लो सिर्फ, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एक है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ध्यान से सुना। सपोज आप अर्थ पे किसी जगह पे गए, ठीक है, तो उस जगह पे आपको
ज्योग्राफिकल मेरिडियन कैसे ड्रॉ करना है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज बेसिकली अ प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है एक ऐसा वर्टिकल प्लेन, किसी भी जगह पे ज्योग्राफिकल मेरिडियन की बात हो रही है, एक किसी भी जगह पे ज्योग्राफिकल मेरिडियन का मतलब होता है एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो उस पॉइंट से पास करे, ठीक है, और ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करे आपका। सो अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ एंड कंटेनिंग दैट पॉइंट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, मतलब किसी भी जगह पे अगर आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन ड्रॉ करना है अर्थ में, किसी भी प्लेस पे अगर ज्योग्राफिकल मेरिडियन आपको ड्रॉ करना है, तो सिंपल सा फंडा क्या है कि ये एक ऐसा प्लेन होगा जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होगा और गिवन पॉइंट को कंटेन करेगा। ठीक, सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन आपका क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो होगा आपका मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन पास करेगा और गिवन पॉइंट को जो कंटेन करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप किसी भी जगह पे जाके ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो सिंपल सा स्टेप क्या है कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस को कंटेन करेगा और गिवन पॉइंट को कंटेन करेगा। ठीक है, तो उनसे जो आपका प्लेन पास करेगा दैट प्लेन विल बी कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन कैसा होगा आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ होगा जब आप मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता हुआ प्लेन लेंगे और गिवन पॉइंट जो होगा उसको भी वो कंटेन करेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू, अब इसको खुद से इमेजिन कर लेना कि किसी भी जगह पे जाके ज्योग्राफिकल मेरिडियन कैसे बनाओगे, इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल, पूरा लिख लेना, ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ एंड कंटेनिंग द गिवन पॉइंट, ये उस जगह पे क्या बोला जाएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, ऐसा प्लेन क्या बोला जाएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, सो मैग्नेटिक मेरिडियन विल बी अ प्लेन, इट इज अ प्लेन passing through magnetic axis of earth, मैग्नेटिक एक्सिस मतलब ये वाला, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ एंड कंटेनिंग द गिवन पॉइंट, किसको कंटेन कर रहा है आपका, गिवन पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होगा आपका, और देख के पता चल रहा है स्ट्रक्चर से कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में कुछ एंगल बनेगा आपका, बिल्कुल, तो कुछ ऐसा बनेगा। सपोज ये प्लेन है वो वाला जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास कर रहा है और गिवन पॉइंट को कंटेन कर रहा है, और ये प्लेन है हमारा कौन से वाला, जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा है और गिवन पॉइंट को कंटेन कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, नोट कर लो, दोनों में कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, तो जिस जगह पे आपने दोनों प्लेन ड्रॉ किया वहां पे दोनों के बीच में कुछ एंगल बनता है, इसको नाम देते हैं, क्या नाम है वो अभी थोड़ी देर में करेंगे, पहले यहां तक ड्रॉ करो अच्छे से, जल्दी ड्रॉ करो। कर लिया ड्रॉ, अरे बोलो, चलो अब क्या किया समझ में आ गया। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है, किसी भी जगह पे जाओ आप अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे किसी भी जगह पे ज्योग्राफिकल मेरिडियन का मतलब क्या है, उस जगह पे उस जगह को कंटेन करे ऐसा प्लेन और साथ के साथ ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो, ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा और गिवन पॉइंट को कंटेन करेगा। सपोज किसी जगह पे ये बना आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये बना आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, समझ में आ गया, ये किसी जगह पे बना है,
ठीक है, किसी दूसरी जगह पे कुछ और एंगल बन सकता है दोनों में। मतलब ये जो दोनों के बीच में एंगल होता है, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये भी हम पढ़ेंगे, इसको कुछ नाम बोलते हैं एंगल को। ठीक है, पक्का समझ में आ गया सबको? नोट कर लिया यहां तक? चलो, अब हमको बेसिकली दो एंगल पढ़ने हैं इस चैप्टर में। एक होता है एंगल ऑफ डिप इस टॉपिक में, मतलब एक होता है एंगल ऑफ डिप, वो क्या होता है वो समझना, और मान के चलना 99% न्यूमेरिकल एंगल ऑफ डिप पे ही आते हैं आपके, या अदरवाइज इस टॉपिक से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मैं बता दूंगा आपको, और न्यूमेरिकल तो हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दो एंगल हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो ये होता क्या है, ध्यान से सुनना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट अ पॉइंट, आगे लिख लेना, थीटा एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, या थीटा एट अ प्लेस ज्यादा बेटर होगा, थीटा एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट पॉइंट, एट दैट प्लेस। मतलब किसी भी जगह पे आपने पहले चीज तो क्या ड्रॉ की, ज्योग्राफिक मेरिडियन ड्रॉ किया उस जगह पे, और फिर क्या ड्रॉ की, मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ किया। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेसिकली क्या होता है, उस जगह पे ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो बीच में एंगल बनता है थीटा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब सवाल उठता है क्या ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है? बिल्कुल, क्योंकि प्लेस टू प्लेस आपका ये जो प्लेन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये आपके बदलेंगे आपके, क्योंकि ज्योग्राफिकल मेरिडियन बेसिकली है क्या, ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाला और गिवन पॉइंट को कंटेन करने वाला। तो जैसे ही आप जगह बदलोगे अर्थ पे, कहीं और चले जाओगे, तो ऑब्वियसली आपका जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बनाएगा वो ऑब्वियसली चेंज होगा। तो एक चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहीं पे कुछ और एंगल बन सकता है, कहीं पे कुछ और एंगल बन सकता है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। समझ में आ गया? तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, समझ में आ गया? इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड कंटेनिंग द गिवन पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एक्सिस कौन सा, समझ में आ गया? एंड कंटेनिंग द गिवन पॉइंट। ठीक है, और पहला जो हम पढ़ रहे हैं, दो एंगल हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, पहला एंगल है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, विच इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट, एट अ प्लेस। ठीक है, और हर प्लेस पे अलग अलग एंगल बनता है, सो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक, आगे बढ़े? चलो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से अब सुनना। सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, अब यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। ठीक है, चैप्टर टॉपिक खत्म, छोटा सा ही है। अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक नीडल है, सपोज मैं उसको कहीं पे लेके आता हूं, सपोज मैं इसी रूम में मैग्नेटिक नीडल को रख देता हूं, और मैंने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक नीडल ऐसी हो गई। ठीक, तो मैं सीधा सीधा क्या बोलूंगा, क्या मैं ये बोलूंगा कि मैग्नेटिक नीडल जिधर अलाइन हुई मतलब उस साइड मैग्नेटिक फील्ड है? मतलब क्या मैं बोलूंगा इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, अगर मैग्नेटिक नीडल ऐसी अलाइन हुई? क्योंकि मैंने अभी अभी बोला ना कि मैग्नेटिक निडल जो है, अगर उसको आप फ्रीली छोड़ देते तो अपने आप को घूम के फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। वो सही है सर? तो अगर वो इस रूम में लाके मैं छोड़ देता हूं, अपने आप को ऐसे अलाइन करती है, तो क्या मैं बोलूंगा यहां पे फील्ड की डायरेक्शन ये है? तो जितने एंगल से हॉरिजॉन्टल से, जितने एंगल से डिप होती है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल है, यहां पे हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे डिप होती है मैग्नेटिक निडल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो सेकंड एंगल जो हमको पढ़ना है, दैट इज एंगल ऑफ डिप। समझ में आ गया? अब सवाल उठता है, क्या अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यही है? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सपोज मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे मेरी नीडल जो है वो डिप हो गई, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे मेरी नीडल डिप हो गई, तो क्या मैं बोलूंगा कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसी है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे? ये जरूरी नहीं है। सही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री तो आपका इधर भी बन सकता है। ठीक है,
तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री तो बहुत जगह डायरेक्शन बन सकती है आपकी। तो ध्यान से सुनना कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, आवाज आ रही है क्या? अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ तो कहां पे थे हम लोग? हाँ, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो क्या बस इतना बताना सफिशियंट है कि मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे डीप हो गई तो वही डायरेक्शन फील्ड की होगी? नहीं। ध्यान से अब सुनना कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मतलब अर्थ की किसी भी जगह पे, हर जगह पे वेरी करती है नो डाउट, हमने डायग्राम भी बनाया था, किसी भी जगह पे जब आप देखोगे तो आपके पास दो प्लेन्स होते हैं। एक होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, जो ज्योग्राफिकल एक्सिस और गिवन पॉइंट से पास होगा। एक होता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, जो मैग्नेटिक एक्सिस और गिवन पॉइंट से पास होगा। बिल्कुल सही सर। तो किसी भी जगह पे जब आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, वो आपकी आएगी मैग्नेटिक मेरिडियन में। कौन से प्लेन में आएगी? ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक मेरिडियन में। ठीक है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन में आपकी जो नीडल है वो कितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल से डिप हुई। वो डायरेक्शन आप पक्का बोल सकते हो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सपोज किसी और प्लेन में जाके वो डिप हो गई, ध्यान से सुनना, किसी और प्लेन में जाके मैग्नेटिक नीडल जो है वो कुछ एंगल बना के हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे रखी हुई है, तो वो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी, वो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी। वो भी हम पढ़ेंगे। तो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? जब आप बोलोगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन में जो नीडल है वो इतना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है, तब उस मैग्नेटिक मेरिडियन में वो जो डायरेक्शन होगी जहां नीडल अलाइन हुई है, वो डायरेक्शन अर्थ की ट्रू मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। पर मैग्नेटिक मेरिडियन की जगह किसी और प्लेन में अगर आप लेके जाते हैं उस नीडल को, ध्यान से सुनना, अगर आप नीडल को उस प्लेस पे मैग्नेटिक मेरिडियन की जगह किसी और एंगल में लेके जाते हैं, तो क्या होगा आपका? वो जो नीडल है वो ट्रू डायरेक्शन नहीं बताएगी। भले ही वो अलाइन हो जाए किसी डायरेक्शन में, पर वो ट्रू डायरेक्शन नहीं बताएगी। तो ट्रू डायरेक्शन कब बताएगी? जब वो मैग्नेटिक मेरिडियन में अपने आप को अलाइन करेगी। समझ में आ गया? तो एंगल ऑफ डिप जो सेकंड हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बाद, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी बोलते हैं, और एंगल ऑफ डिप, मेनली एंगल ऑफ डिप बोला जाता है, डिनोटेड बाय डेल्टा। ध्यान से सुनना, डेल्टा है क्या? सपोज मेरे पास एक मैग्नेटिक नीडल है और उसको मैं मैग्नेटिक मेरिडियन में ले जाके, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वो प्लेन, उसमें ले जाके, या ऐसा बोल सकते हैं वो जो नीडल है वो फ्री टू रोटेट है इस मैग्नेटिक मेरिडियन में, इस प्लेन में। ठीक है, तो उस प्लेन में जब वो फ्री टू रोटेट और आपने उसको छोड़ दिया, तो आपने देखा कि वो किसी एंगल पे जाके डीप हो गई, मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे डीप हो गई वो, तो वो जहां पे गई वो वही डायरेक्शन होगी अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ध्यान से सुनना, बहुत न्यूमेरिकल आएंगे इस पे। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। किस में बनेगा? कौन से प्लेन में? मैग्नेटिक मेरिडियन में। ध्यान देना, किसी और प्लेन में अगर बना और तब नीडल, मतलब किसी और प्लेन में नीडल को आप ले जाके रख दिए और तब वो अपने आप को कहीं अलाइन कर रही है, तो वो डायरेक्शन अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप श्योरली तभी बोल सकते हो जब आपका क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में आपकी नीडल जो है वो फ्री टू रोटेट होगी। समझ में आ गया? मतलब कुछ ऐसा, ध्यान से सुनना। सपोज ये मेरे पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अरे है, हाँ। तो अगर ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, अब बहुत ध्यान से सुनना, और मैंने क्या लिया, एक मैग्नेटिक कंपास को लिया, एक मैग्नेटिक नीडल को लिया और उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में छोड़ दिया। ठीक, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, वो जो कंपास है वो अपने आप को कुछ ऐसी अलाइन कर ली। ठीक है, विद नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन किया, ध्यान देना, किसी और प्लेन में भी करेगी अगर आप किसी और प्लेन में उसको छोड़ दोगे, पर अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में ले जाके छोड़ते हैं तो सपोज वो अपने आप को इस डायरेक्शन में लाइन की। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल होगा, समझ में आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगी, जितने एंगल से डिप हुआ है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप। क्या प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा सर? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जगह जब आप चेंज करोगे अर्थ पे, तो क्या आपका अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी? हर जगह अलग अलग डायरेक्शन है नेट मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो जहां पे ले जाके आप मैग्नेटिक नीडल को रख रहे हैं
वहां पे मैग्नेटिक मेरेडियन में जितने एंगल से वो डिप हुई, हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल मेजर होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। सिंपल सा फंडा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी भी जगह पे ले जाके मैग्नेटिक मेरेडियन में किसी निडल को फ्रीली छोड़ देते हैं, तो वो नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ जितने एंगल पे डिप होगी, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। और जिस डायरेक्शन में वो नीडल गई है, वो डायरेक्शन उस जगह पे अर्थ की ट्रू मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। अगर आपने किसी और प्लेन में इसको छोड़ दिया मैग्नेटिक मेरेडियन के अलावा, तब वहां जहां अलाइन होगी वो नीडल, वो आपको ट्रू डायरेक्शन नहीं बताएगा। उसको एक नाम बोलते हैं एपेरेंट डिप, वो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। कोई डाउट यहां तक? सो बेसिकली अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि इस जगह पे, जिस जगह पे डायग्राम बना है ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक का, इस जगह पे ये डायरेक्शन है अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की। लेट्स से इट इज बी। समझ में आ गया? तो कुछ ऐसा है, ये है आपका बी, ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल, इस एंगल को बोलते हैं डेल्टा। ठीक, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाके आपने नीडल को रखा, आपने देखा नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे डिप कर गई, तो आप श्योरली बोल सकते हो ये जो डायरेक्शन होगी, ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस जगह पे। ठीक है, किसी और प्लेन में अगर आपने छोड़ दिया और वो घूम के किसी डायरेक्शन में चली गई, तो आप श्योरली नहीं बोल सकते कि वो डायरेक्शन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की है। मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर वो रखा आपने, तब जहां पे जाएगी वो उस जगह पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ध्यान देना, समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही तो है आपकी। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला और गिवन पॉइंट को कंटेन करने वाला। समझ रहे हो? अच्छा, अब इसके दो कंपोनेंट आते हैं, ध्यान से सुनना। इस नेट मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज बी एच, ठीक है, एक वर्टिकल कंपोनेंट विच इज बी वी। एच मतलब हॉरिजॉन्टल, वी मतलब वर्टिकल। सो बी एच कितना हो जाएगा बोलो? दैट विल बी बी कॉस डेल्टा। और बीवी कितना हो जाएगा? दैट विल बी बी साइन डेल्टा। वेक्टर आता है ना सोल्व करना सबको, इसी पे मान के चलो 90% न्यूमेरिकल आपके सिर्फ इतने पे ही आएंगे कि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड दे देगा किसी जगह पे और एंगल ऑफ डिप दे देगा, आपको बोलेगा बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, या उल्टा हॉरिजॉन्टल दे के आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है। समझ में आ गया यहां तक? सो बी इज बेसिकली नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस, ठीक है, एंड बी एच इज योर horizontal component of Earth's magnetic field. BH is what? Horizontal component of Earth's magnetic field. ठीक है, and BV is what? Vertical component of Earth's magnetic field. ठीक है, समझ में आ गया? तो किसी भी जगह पे नेट फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। नो डाउट इट विल ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वेरी करता है, ये भी आपका प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, मैं दो जगह पे आपको बता रहा हूं कि एंगल ऑफ डिप कितना होगा, वो आपको याद रखना क्योंकि डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, कैसे? अब ध्यान से सुनना। ठीक है, थोड़ा सा रटने वाला है ये, थोड़ा सा क्या पूरा ही रटने वाला है, तो रटना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो दो जगह पे आपको मैं एंगल ऑफ डिप पहले से ही बता रहा हूं, वो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होगा, ये साउथ एंड दिस वन इज नॉर्थ। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस कैसी आती है, ये बना चुके हैं ना हम लोग। सॉरी, ऐसी। ठीक, तो अगर आप इक्वेटर पे देखोगे, ठीक है, इक्वेटर पे ध्यान से देखो, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे अगर आप गौर से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल ये, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन, वो प्रॉपर नहीं बना है, वो ऐसी ऐसी जाती है आपकी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये, अरे है, तो नीडल किधर अलाइन करेगी? सपोज यहां पे आप नीडल को लेके जाओ तो वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगी ये, तो ये होगा आपका नॉर्थ फील्ड की डायरेक्शन में, ये होगा साउथ। तो बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। तो याद रखना इक्वेटर पे जो है वो आपका एंगल ऑफ डिप जो है वो 0 डिग्री होता है। ठीक, और बात करें अगर आप पोल्स पे,
तो पोल्स पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, दो जगह ऐसी होती है जहां पे आपका क्या होता है, जहां पे आपकी जो निडल है वो वर्टिकल हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है अर्थ पे, इस जगह पे हॉरिजॉन्टल ही होगा ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ निडल अपने आप को ऐसा लाइन करती है, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो पोल्स पे जो आपका एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। इक्वेटर पे कितना होता है आपका 0 डिग्री, पोल्स पे कितना होता है 90, ठीक है। कौन से इक्वेटर कौन से पोल्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली आपका जो मैग्नेटिक वाला है, जियोग्राफिकल नहीं, मैग्नेटिक, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज 0, एट पोल्स एंगल ऑफ डिप इज 90। तो इक्वेटर पे जब एंगल ऑफ डिप 0 है तो क्या चीज 0 होगी, कौन सा कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बोलो। BH कितना है आपका, B cos डेल्टा, डेल्टा 0 पर cos 0 आपका 1 होता है, तो क्या बोलोगे आप, पूरी की पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल होती है इक्वेटर पे, बिल्कुल सही है। और पोल्स पे जब एंगल ऑफ डिप 90 होगा तो B cos 90 वो 0 हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल, बी के इक्वल, मतलब पोल्स पे आपकी पूरी की पूरी जो फील्ड होती है वो वर्टिकल होती है, ये याद रखना, सीधे क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर एंगल ऑफ डिप डायरेक्ट निकालना है, मतलब BH और BV दिया, उसकी हेल्प से एंगल ऑफ डिप निकालना, निकाल लोगे, बिल्कुल सर, कैसे निकालोगे बोलो, BH बाय BV या BV बाय BH, दैट इज B sin डेल्टा अपॉन B cos डेल्टा, मतलब tan डेल्टा, ठीक है। सो बेसिकली कभी भी आपको वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, क्या उसकी हेल्प से आप एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज tan डेल्टा विल बी BV वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, ठीक है। एक ही रिजल्ट है इस चैप्टर, इस टॉपिक में जो जिससे न्यूमेरिकल आता है, दैट इज एंगल ऑफ डिप। क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में ले जाके मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली छोड़ते हो तो जिस डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन करती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, मतलब एंगल ऑफ, हाँ, एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। और जिस डायरेक्शन में अलाइन करती है वो डायरेक्शन आपको बताएगी उस जगह पे ट्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, समझ में आ गया। दूसरी चीज, सपोज मैग्नेटिक मेरिडियन में आपकी निडल हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे चली गई, डिक्लाइन हो गई, तो जितने एंगल पे गई है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, और जहां गई है वो आपको क्या बताएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल दैट विल बी B cos डेल्टा, ऑब्वियसली एंगल डेल्टा है, और ये होगा वर्टिकल दैट विल बी B sin डेल्टा। तो पृथ्वी पे हर जगह पे अर्थ की फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल होता है cos डेल्टा हमेशा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा एंगल डेल्टा लेंगे, और वर्टिकल के साथ एंगल होता है B sin डेल्टा। समझ में आ गया यहां तक, पक्का। अब दोनों की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल ऑफ डिप, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे देगा, तो सीधा दोनों कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दो, आपको tan डेल्टा मिल जाएगा, क्योंकि ये होता है B sin डेल्टा, ये होता है B cos डेल्टा, B भी कट जाएगा तो tan डेल्टा। समझ में आ गया। दूसरा, कभी कभी आप सबको क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे देगा, वर्टिकल कंपोनेंट दे देगा, नेट फील्ड की वैल्यू पूछेगा, मतलब बोल देगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 टेस्ला, वर्टिकल कंपोनेंट 3 टेस्ला, बताओ नेट फील्ड कितनी। कर लोगे क्या ये भी सोल्व, बिल्कुल सर, कैसे निकाल लोगे, बी कितना होता है आपका, लिख लिया ना, यहां पे देखो, BH कितना होता है आपका B cos डेल्टा, BV कितना होता है आपका B sin डेल्टा, स्क्वायर करके ऐड कर दें, बिल्कुल सर। सो BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा, दैट विल बी B स्क्वायर, ठीक है। तो एक रिजल्ट ये भी याद रखना है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर, वो तो वेक्टर में आता ही है, ये सब वेक्टर ही तो है। सो B इज अंडर रूट BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। अब आपको कुछ भी दिया हो किसी भी क्वेश्चन में, क्या आप दूसरी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। BV BH देके एंगल ऑफ डिप पूछ सकता है, वो निकाल सकते हो। BV BH देके नेट फील्ड पूछ सकता है, वो निकाल सकते हो। नेट फील्ड और डिप देके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ सकता है, B cos डेल्टा। नेट फील्ड और डेल्टा देके आपसे वर्टिकल कंपोनेंट पूछ सकता है, B sin डेल्टा। पर ये सारी कहानी किसमें हो रही है, मैग्नेटिक मेरिडियन में, ये ध्यान देना। अब आधों के मन में सवाल उठेगा, सर किसी और प्लेन में अगर नीडल को ले जाए, है ना, तब जिस एंगल पे इंक्लाइन होगा, डिक्लाइन होगा, उसमें क्या करेंगे हम, क्या उसको हम ट्रू डिप बोलेंगे, मतलब ये जो डिप हमने नाम दिया है उसमें क्या नाम देंगे, और क्या वो जो जिस डायरेक्शन में निडल गई है वो आपको ट्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, नहीं। तो उस पर भी क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से सुनना। वो करने से पहले एक चीज देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जो 2019 नीट में आई है, 2019 नीट में, ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा अजीब है उसको समझना, पर हाँ समझना पड़ेगा क्योंकि कोई चॉइस नहीं है।
2019 नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा विजुअलाइज करना, और सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उसने क्या किया था, क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था मैं बताता हूं। अर्थ पे उसने दो प्लेसेस के नाम दिए, ए और बी। उसने बोला ए लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और बी प्लेस लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो उसने पूछा था एंगल ऑफ डिप कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा। मतलब उसका कहने का मतलब था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव ये बताओ, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव ये बताओ। ठीक, अब ध्यान से सुनना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है सबको पता है। इक्वेटर से नॉर्थ में जो आपका रीजन है पृथ्वी का वो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। मतलब अपना ज्यादातर एशिया, मतलब मोस्ट ऑफ एशिया ही आ जाता है, अफ्रीका थोड़ा सा, और अमेरिका और ये सब। मतलब हमारी जो अर्थ है उसकी ऑलमोस्ट 90-95% पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है। पता है ना, अरे बचपन में पढ़े होगे 9th-10th में। सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, इक्वेटर से साउथ में जो रीजन होता है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट्स है आपके वो किस में है, सदर्न हेमिस्फीयर में। अरे है अमेरिका, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब। ठीक है, और ओशंस वगैरह जितने हैं, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में ऑलमोस्ट 70-80% तो पानी ही है आपका। ठीक है, और बहुत कम पॉपुलेशन रहती है सदर्न हेमिस्फीयर में। रहती है ऐसा नहीं है, नहीं रहती ऐसा नहीं है, रहती है। ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपकी रहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पता होगा। ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में जो आपका रीजन होता है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अर्थ के इक्वेटर के, ज्योग्राफिकल इक्वेटर के साउथ में जो रीजन होता है दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आप अर्थ की फील्ड लाइंस का ग्राफ ध्यान से देखें, ये नॉर्थ बनता है, ये साउथ बनता है, तो यहां से फील्ड लाइंस निकलती है और यहां पे जाती हैं, फिर अंदर चलती हैं। तो ध्यान से देखो, जब आप ऊपर का पोर्शन देखोगे तो किसी भी जगह पे फील्ड लाइंस आपको ऐसा डिप होती हुई दिखाई देंगी। मतलब नेट फील्ड आपको ऐसी दिखाई देगी किसी भी जगह पे। और जब आप सदर्न का रीजन देखोगे तो फील्ड ऐसी ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी। दिख रही है, ऐसी ओरिजिनेट होती हुई। ये नीचे का पोर्शन सदर्न, ऊपर का पोर्शन नॉर्दर्न। तो सदर्न में ध्यान से देखो, आपको जो फील्ड है वो कुछ ऐसी निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक, और नॉर्दर्न का जो फील्ड है, मतलब नॉर्दर्न का कोई भी जगह देखो तो वहां पे फील्ड आपको ऐसी ऐसी आती हुई दिखाई देंगी। तो अगर मैं अलग से बनाऊं, आप लोग अपनी नोटबुक बना लेना, थोड़ा अजीब है, थोड़ा विजुअलाइज करना अगर कर पाओ तो, नहीं तो सीधा याद रखो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी जो नेट फील्ड होती है वो कुछ ऐसी बनती है हॉरिजॉन्टल के साथ। देखो फील्ड लाइंस अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको 3D में विजुअलाइज करो, जूम करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि जब हम नॉर्दर्न, मतलब यहां से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो फील्ड है वो ऐसी 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 आती हुई दिखाई देगी, ऐसी। मतलब ये समझ में आया। तो इसको मैं कैसा बना सकता हूं, ये। ठीक, और ये एंगल आपका क्या होता है, डेल्टा एंगल ऑफ डिप। किसी भी जगह पे वेरी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बना रहा हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पर्टिकुलर जगह पे। किसी और जगह पे बी ऐसा हो जाएगा, किसी जगह पे ऐसा हो जाएगा, किसी पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी की डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, प्लेस टू प्लेस। बी का एक कॉम्पोनेंट कितना, बी कॉस डेल्टा, और ये कितना आपका बी साइन डेल्टा। ठीक है, तो उस जगह पे जब आप मैग्नेटिक मेरिडियन में निडल को छोड़ोगे तो वो कैसी अलाइन करेगी अपने आप को, इस डायरेक्शन में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एंगल ऑफ डिप होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, हर जगह अलग अलग होता है, नो डाउट। कहीं पे 15 डिग्री, कहीं पे 10 डिग्री, कहीं पे 8 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, वो वेरी करेगा, पर पॉजिटिव होगा आपका। ठीक है, और इंक्रीज करेगा, जीरो से लेके पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा, और डिपेंड करेगा जगह, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा आपका। कहीं 5 डिग्री भी होगा, कहीं 7 भी होगा, कहीं 8 भी होगा। पर हाँ, हर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हर जगह पे आपका जो एंगल ऑफ डिप होगा वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 19 में आ चुका है, बहुत कम लोगों को ये बात पता थी। सदर्न हेमिस्फीयर देखो, सदर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर के नीचे का, साउथ का जो पोर्शन है दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो वहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो फील्ड ऐसी ओरिजिनेट होती दिखाई देंगी, ऐसी दिख रही है, ऐसी ओरिजिनेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां पे जो फील्ड आपको दिखेगी ऐसी ओरिजिनेट होती, तो कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये निकलती हुई। समझ पा रहे, निकलती, और यहां पे ऐसे एंटर करती हुई। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डेल्टा। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये हो गई आपकी वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर है ये, पर एक्चुअल में होना चाहिए ऐसा डिप करती है ना, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल नीचे जाती है दैट इज एंगल ऑफ डिप। पर इसमें क्या है, ये ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जब आप देखोगे तो आपका जो एंगल ऑफ डिप होगा वो नेगेटिव लिया जाता है। पॉजिटिव कब लिया जाता है वो समझ में आएगा, जब हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे नीचे जाती है आपकी, पर यहां पे तो ऐसा उल्टा हो गया। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो एंगल ऑफ डिप होगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव।
ठीक है, जीरो से लेकर नेगेटिव में इंक्रीज करता जाएगा, आपका प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, -3 डिग्री, -5 डिग्री। माइनस क्यों लिया वो समझ में आ गया, क्योंकि हमेशा जो एंगल ऑफ डिप होता है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ये ऐसा है ना, हॉरिजॉन्टल है तो ये मतलब ऐसा नीचे की तरफ लिया जाता है, ठीक है। पर यहां पे कैसा, हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसा, समझ में आया? क्योंकि एंगल ऑफ डिप बेसिकली क्या है, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट इज योर एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसा नीचे जा रही है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है आपकी, तब ये एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव होता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये ऐसा ऊपर, तो ये एंगल ऑफ डिप आपका क्या है, नेगेटिव। समझ में आ गया एंगल ऑफ डिप क्या होता है, पक्का। ऑलमोस्ट मतलब ये टॉपिक खत्म है आपका, बस एक चीज बचती है, एपेरेंट डिप, जो मैंने अभी बोला कि मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर नीडल नहीं है, कहीं और है, तब क्या होगा, उसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, मेंस और नीट दोनों में। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक खत्म आपका। तो सारी चीजें समझो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, अर्थ एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका साउथ किधर, नॉर्थ किधर, इक्वेटर पे आपका एंगल ऑफ डिप 0 होता है, पोल्स पे आपका 90 होता है। क्यों होता है वो समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। नीडल अपने आप को किधर अलाइन करती है हमेशा, ठीक। अच्छा, अब आगे आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका एपेरेंट डिप, लास्ट टॉपिक, एपेरेंट डिप, ठीक है। तो सपोज ये है हमारा एक प्लेन, ठीक है, और ये है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये कोई भी प्लेन है, कोई ऐसा नहीं है ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, कोई भी प्लेन ऐसी जन आर्बिट्रेरी प्लेन, एंड दिस वन इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और ये जो प्लेन है आर्बिट्रेरी प्लेन, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं क्या स्टडी कर रहा हूं कि नीडल को मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा, किसी और ही प्लेन में रख दिया, मान लो इस आर्बिट्रेरी प्लेन में, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी प्लेन सपोज मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रही है, थीटा मैं पहले ही ले चुका, अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। थीटा किसके बीच में होता है, ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक। ये ज्योग्राफिकल नहीं है, ऐसी कोई आर्बिट्रेरी है, ठीक। तो सपोज मैं नीडल को इस आर्बिट्रेरी प्लेन में रखता हूं, और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि नीडल जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर ली, इस डायरेक्शन में, समझ में आया। अब मुझे एक चीज बताओ कि जिस डायरेक्शन में नीडल अपने आप को उस प्लेन में अलाइन करेगी, क्या वो ट्रू डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की, नहीं। अगर वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ले जाके आप उसको छोड़ते, तब जिधर वो लाइन होती वो ट्रू डायरेक्शन होती है। पर आपने इस बार किसी रैंडम प्लेन में ले जाके उसको छोड़ दिया और वो अपने आप को अलाइन कर रही है किस डायरेक्शन में, वो आपको ट्रू डायरेक्शन नहीं बताएगी। तो सपोज मैं अलग से अगर बनाऊं, सपोज ये हॉरिजॉन्टल है उस जगह पे, और नीडल अपने आप को कुछ ऐसी अलाइन कर ली, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये क्या होगी आपकी जिस डायरेक्शन में की, ये बी डैश होगी, कुछ ट्रू वैल्यू नहीं होगी ये। समझ में आया, पक्का, सोच लो, सोच लिया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो आपका बी एच होगा, ये तो पक्का है, और ये कुछ आपका बी था, मतलब जब आप नीडल को इधर लेके आए थे तो नीडल यहां पे कहीं चली गई थी, ठीक है, किसी जगह पे पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, तो ये तो आपका ट्रू डायरेक्शन बताएगा। पर ये बी डैश जो उस प्लेन में आएगी वो ट्रू डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये बी हो गया, ये आपका क्या होता था, डेल्टा, तो ये क्या होता था, बी एच विच वॉज बी कॉस डेल्टा, और ये होता था आपका बीवी जो होता है बी साइन डेल्टा। अब याद रखना, क्योंकि सीधा याद करने वाला, फील थोड़ी सी कमी आती है इसमें, पर अगर आ गई तो अच्छी बात है। तो उस आर्बिट्रेरी प्लेन में अगर नीडल मान लो इस एंगल पे गई, बीटा डैश एंगल पे, ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ उस प्लेन में एंगल बनाती है ये फील्ड, इसको बोलते हैं डेल्टा डैश, विच इज कॉल्ड एपेरेंट डिप। और ये जो डेल्टा मैग्नेटिक मेरिडियन में बनता है उसको ट्रू डिप बोला जाता है। तो दो तरह के डिप होते हैं, ट्रू डिप और एपेरेंट डिप। तो ट्रू डिप कब होता है, जब आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में ले जाके आप नीडल को छोड़ोगे, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल विल बी ट्रू डिप। पर अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन की जगह किसी और प्लेन में ले जाके नीडल को छोड़ते हैं, तब नीडल जिस डायरेक्शन में जाएगी वो डायरेक्शन आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, लेट्स से इट इज बी डैश, वो उस जगह पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल विल बी योर एपेरेंट डिप। मतलब इसके साथ ये जो एंगल बनाएगी, ठीक है, वो आपका एपेरेंट होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या उस प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट फील्ड का वो आप डायरेक्टली बता सकते हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बीएच का ये कंपोनेंट चला जाएगा उधर। सो दिस इज
बी एच डैश मतलब उस प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो, बी एच का जो उधर जाएगा दैट विल बी बी एच कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दैट रैंडम प्लेन। समझ में आ रहा है? वर्टिकल, क्या वर्टिकल वही होगा जो इसका वर्टिकल है? बिल्कुल। ऐसा पीछे से इमेजिन करो, क्या वर्टिकल सेम आएगा आपका? बिल्कुल। तो उस प्लेन में जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा बीवी डैश, दैट विल बी इक्वल टू बीवी, वो बीवी के इक्वल ही होगा। बीवी मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में जो वर्टिकल फील्ड की वैल्यू थी, मतलब बी साइन डेल्टा, बी साइन डेल्टा। ठीक है, या बीवी ही रहने दो, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, तो एपरेंट डिप की वैल्यू आप निकाल लोगे खुद से? बिल्कुल। कितनी हो जाएगी बोलो? 10 डेल्टा डैश, 10 डेल्टा डैश, डेल्टा डैश इज एपरेंट डिप। कितनी हो जाएगी 10 डेल्टा डैश? सर बीवी डैश बाय बी एच डैश, बिल्कुल जैसे वहां पे था। बीवी डैश कितना आपका? बीवी के इक्वल। बी एच डैश आपका कितना? बी एच कॉस अल्फा के इक्वल। बी एच कॉस अल्फा कैसे आया? बी एच का कंपोनेंट उधर जाएगा। बीवी बाय बी एच क्या होता है आपका? 10 डेल्टा, वे डेल्टा इज ट्रू डिप। सो दोनों में रिलेशन क्या आया? 10 डेल्टा डैश इज इक्वल टू 10 डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा, मतलब सेक अल्फा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एपरेंट डिप एंड ट्रू डिप। ठीक है, डेल्टा डैश क्या है? एपरेंट डिप, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली देगा। डेल्टा क्या है? ट्रू डिप, वो भी क्वेश्चन में डायरेक्टली देगा। अल्फा वो आपको समझना पड़ेगा। अल्फा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द गिवन प्लेन, जिस प्लेन में निडल को आपने रोटेट करवाया। समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? पक्का? सोच लो। बीवी सेम क्यों है वो समझ में आ गया? अगर आप पीछे से इमेजिन करोगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो आएगा वो दोनों में सेम आएगा आपका। हाँ, पर इसका जो हॉरिजॉन्टल आएगा रैंडम प्लेन में, जो इस फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, वो इस बी एच से आप लिख सकते हैं, क्योंकि बी एच का ये जो कंपोनेंट आएगा यही तो होगा, तो बी एच कॉस अल्फा। आया समझ में? पक्का? तो ये हो गया। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से अब सुनना। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आया था, ये भी नीट में पूछा, क्योंकि जनरली नीट में इससे क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है, ऐसा नहीं है। 2019 में 2-3 क्वेश्चन आया, वो कर लेंगे। अभी सीधे सीधे सवाल आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया था नीट में, ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला था कि θ1 एंड θ2 ये एपरेंट डिप है आपके। ठीक है, θ1 और θ2 क्या है? एपरेंट डिप है आपके इन टू प्लेन्स, दो अलग अलग प्लेन्स में। एपरेंट डिप इन टू प्लेन्स, राइट एंगल्स एट ईच अदर, राइट एंगल्स एट ईच अदर। ठीक, और उसने बोला था इफ थीटा इज ट्रू डिप, अगर ट्रू डिप थीटा है, हम तो डेल्टा से डिनोट करते, उसने थीटा बोल दिया। इफ थीटा इज ट्रू डिप, तो चार रिलेशन उसने बोले थे, बताओ इसमें से कौन सा सही है? शायद रिलेशन थे टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा वन, ऐसा कुछ तो चार रिलेशन थे। तो उनमें से कौन सा सही है? अब ध्यान से सुनना। एपरेंट डिप को आप क्या लिखते हैं बोलो? ये रिलेशन है, क्या है रिलेशन बोलो? 10 डेल्टा डैश, उसको उसने थीटा वन बोल दिया, इज इक्वल टू 10 डेल्टा मतलब ट्रू डिप 10 थीटा। बिल्कुल सही सर। इनटू सिकेंट अल्फा या अपॉन कॉस अल्फा बोल देते हैं। अल्फा किसके बीच में एंगल है? उस प्लेन के, प्लेन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। बिल्कुल सही। सेकंड इक्वेशन क्या लिखोगे बोलो? 10 डेल्टा डैश, तो उसका एपरेंट डिप दिया हुआ है θ2, विल बी 10 डेल्टा मतलब ट्रू डिप, वो तो थीटा ही है, ट्रू डिप थोड़ी ना चेंज हो जाएगी किसी जगह पे, अपॉन कोस अल्फा। अब अल्फा अल्फा होगा क्या? क्योंकि अल्फा बेसिकली एंगल है उस प्लेन में और मैग्नेटिक मेरिडियन में। ठीक, मैंने अगर प्लेन 1 और मैग्नेटिक मेरिडियन में अल्फा एंगल लिया, तो क्या प्लेन 2 और मैग्नेटिक मेरिडियन में भी अल्फा बनेगा? नहीं। ध्यान से देखो, दोनों प्लेन्स जो है वो राइट एंगल्स पे एक दूसरे से। तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन 1 के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन 2 के साथ 90 माइनस अल्फा बनाएगा। अब इतना तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, जो हमने लिया है, विद प्लेन 1, देन मैग्नेटिक मेरिडियन विल मेक एन एंगल 90 माइनस अल्फा विद प्लेन 2। इस क्वेश्चन में, ऐसा हमेशा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन किया दोनों प्लेन्स एक दूसरे से 90 पे है। समझ में आया? पक्का? सोच लो। तो कितना हो जाएगा वो बोलो? कोस 90 माइनस अल्फा। बस यही समझना था, फॉर्मूला तो यही है, मैंने डिराइव कर दिया। इक्वेशन 2 स्क्वायर करके देखें क्या एक बार, क्या आएगा ये? cos 90 माइनस अल्फा विल बी साइन अल्फा।
ठीक है, कुछ गलती हुई क्या? बीवी डैश तो बीवी के इक्वल होगा, बी एच डैश बी एच कोस अल्फा, बिल्कुल सही है। बीवी बाई बी एच टेन अल्फा अपॉन टेन डेल्टा अपॉन कोस अल्फा, बिल्कुल सही है। स्क्वायर करके ऐड करते हैं एक बार, सो कितना हो जाएगा ये बोलो? टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आगे कर लोगे सोल्व। सो टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। कुछ तो इसमें गलती हुई है, एक बार चेक करो कैलकुलेशन सही है क्या, या मैंने क्वेश्चन गलत दिया होगा। एक बार क्वेश्चन चेक करता हूं। हाँ, क्वेश्चन सही है, तो मतलब ये आंसर तो नहीं है। एक ऑप्शन था टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो वो तो नहीं है। ठीक है, और एक ऑप्शन था कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब आगे तो मैं था, देखो इक्वेशन मैंने बता दी कैसे आई, वो समझ में आया। बस आपको इस क्वेश्चन में ये देखना था कि अगर मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन वन के साथ अल्फा बनाती है, क्योंकि अल्फा जो फॉर्मूले में आया दैट इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द आर्बिट्रेरी प्लेन। तो इसमें आपको वही सोचना था कि अगर पहले प्लेन के साथ अल्फा बना रही है तो दूसरे के साथ 90 माइनस अल्फा बनेगा, ये आपको समझना था। यहां तक दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। अब क्या करें, उल्टा कर दें क्या, रेसिप्रोकल लेते हैं एक बार। तो कोट थीटा वन कितना हो जाएगा? दैट विल बी कॉस अल्फा अपॉन टेन थीटा, और कोट थीटा टू कितना हो जाएगा? दैट विल बी साइन अल्फा अपॉन टेन थीटा। अब शायद आ जाए आंसर। अब स्क्वायर करके ऐड करो, सो कोट स्क्वायर थीटा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा टू इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। वन बाय टेन स्क्वायर थीटा कॉमन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन। हाँ, अब आंसर आ गया। और वन बाय टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? cot स्क्वायर थीटा। तो आंसर आया था cot स्क्वायर थीटा वन प्लस cot स्क्वायर थीटा टू इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो बहुत, ये भी बहुत कम लोगों से हुआ था क्योंकि नई चीज थी ये। पर हाँ, अगर आपके चीजें क्लियर हैं, थोड़ा सा अजीब है नो डाउट, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कुछ बचा होगा तो आप अपनी बुक से पढ़ लेना, वैसे कुछ बचा नहीं है। जितना आएगा न्यूमेरिकल, जितना जहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा सब मैंने बता दिया। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ट्रू डिप क्या होता है, अपरेंट डिप क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, लिख लेना, वो न्यूट्रल पॉइंट्स। कभी कभी आपको बोलेगा न्यूट्रल पॉइंट लोकेट करो, एक बार मैग्नेट दे देगा, बोलेगा न्यूट्रल पॉइंट लोकेट करो। तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से होगी? एक तो बार मैग्नेट की वजह से, जो हम 3-4 लेक्चर पहले पढ़ चुके, और दूसरा अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ जाए तो वो आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा। सो बेसिकली न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट is nullified by BH, horizontal component of earth magnetic field। अब क्वेश्चन में आपको BH डायरेक्ट देगा, और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेट की वजह से फील्ड वो आपको आती है निकालनी, एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है, ठीक है, तो उस जगह वो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं आता जनरली, आज तक मैंने तो कभी देखा नहीं है, पर अगर आ जाए तो कर लेना, कर लोगे। चल, अब एक दो छोटी छोटी चीजें हैं इसमें सीधा सीधा रटने वाली। आइसोगोनिक लाइन, एकोनिक लाइन, वो आपको शायद नीट की नोटबुक में, बुक में मिलेगा ये क्वेश्चंस। मेंस में ये सब नहीं है। वो मैं 4 लाइंस है, वो मैं आपको फोटो उसकी लेके भेज दूंगा, आपको डायरेक्ट नोटबुक में लिखना है, उससे कोई मतलब नहीं है इससे। जितना मेंस में आएगा, जितना नीट में आएगा, वो सब मैंने बता दिया। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ो, कोई भी डाउट हो उसको पूछो। अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आए थे, ताकि आपको फील आए कि कैसे करने हैं और क्या करना है। ठीक है, चलो देखो। तो इसका क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन उसने पूछा, 2-3 बार आया बस। बी की वैल्यू दी है, डेल्टा की वैल्यू दी है, पूछ रहा है बी एच बताओ, बीवी बताओ। ठीक है, हाँ, एक अलग टॉपिक पे इसके क्वेश्चन आते हैं जो हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में, कि मतलब जब भी कोई मैग्नेटिक निडल जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो वो ओसिलेट करती है, तो कितने टाइम पीरियड के साथ ओसिलेट करती है। तो मैं बता देता हूं, मैग्नेटोमीटर जो है, मैग्नेटिक निडल जो है, उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी एच, वेयर बी एच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिख लेना, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज
मैग्नेटिक मोमेंट। m क्या होता है? नीडल का मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो I होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है पता है ना सबको? m इंटू एल स्क्वायर। मैग्नेटिक मतलब नीडल, मतलब ये बार मैग्नेट, मतलब ये ऐसा रोड की तरह आपको ट्रीट करना है। ठीक है, अब इस पे भी क्वेश्चन आता है कि रोड को अगर मैं बीच से काट दूं, इसको मैग्नेट को, तब बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। I पे फर्क पड़ेगा आपका और कैपिटल M पे फर्क पड़ेगा। बताया था मैंने, जब इसको काटते हो तो M कितना हो जाता है आपका, तो पुराने टाइम पीरियड से कंपेयर कर लेना। ये मैं सर का लेक्चर दूंगा आपको, क्योंकि दो टॉपिक बचते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है, बोर्ड का टॉपिक है, और वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। सिंपल सिंपल है, फॉर्मूला मैं बता देता हूं, सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आएंगे। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम इंटू बी एच। बी एच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज मैग्नेटिक मोमेंट जो हम पढ़ चुके हैं। स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ इनटू जो लेंथ होती है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं फिर से बताता हूँ। नीट में जैसे टेस्ट सीरीज में मिलेंगे आपको, बार मैग्नेट को बीच से काट दिया, अब बताओ कि कितना टाइम पीरियड हो जाएगा पुराने के रिस्पेक्ट में। तो जब आपने बीच से काट दिया तो लेंथ आधी हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, है ना। क्या काटने से मास भी आधा होगा आपका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया कितना हो जाएगा वो निकाल लेना। फिर कैपिटल एम कितना हो जाएगा जब आप ऐसे काटोगे परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तब एम कितना होता है मैंने बताया था। ठीक है, वो एम डैश को पुराने एम की फॉर्म में लिख देना। बी एच अगर चेंज किया तो चेंज कर लेना, नहीं तो सेम रख लेना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, तब नया टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है 15-20 मिनट का। और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये बोर्ड का टॉपिक, आपका 5-6 मिनट लगेगा, 8 मिनट, इसको नोट कर लेना। और जो लास्ट में रिजल्ट्स आएंगे दोनों के, सिर्फ उतना काम का आपका। और जनरली सेक्शन से क्वेश्चन आते ही नहीं है, बहुत रेयरली कभी, जैसे मेंस की बात करें तो 19 में एक क्वेश्चन आया था सिर्फ उसके ऊपर, ठीक है, टाइम पीरियड के ऊपर। ठीक, उसके पहले लास्ट क्वेश्चन आया था 2013 में, 19 के पहले। ठीक है, बाकी जो पूरा पोर्शन है जो हमने पढ़ा है लेक्चर 16 तक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सिमिलरली नीट में लास्ट क्वेश्चन आया था 17 में ये वाला, उसके पहले तो पता नहीं कब आया, 10 साल पहले क्वेश्चन आया है इसका। ठीक है, पर हाँ अब 19 में भी आया है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आ सकता है। तो सारी चीजें क्लियर रखो। हाँ, इसकी मैं एक शीट दूंगा, उस शीट को सीरियसली सोल्व करना, उससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उस शीट में हर तरह के क्वेश्चन रहेंगे जो इस पे आ सकते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे और उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज आपका ऑफिशियली चैप्टर ये खत्म होता है। थोड़ा सा छोटे टॉपिक दो बच्चे, मैंने बोला टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और आपका वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। मैं सर की वीडियो दूंगा, उसको देख लेना और उसमें से हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ो, कोई भी डाउट है इस पूरे चैप्टर में पूछो, और स्पेशली लास्ट के 2-3 लेक्चर जो है वो आपको याद करने ही है, सब कुछ, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो तो यहीं तक खत्म करते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ईएमआई। कल मतलब ये 2 लेक्चर जाएंगे आपके 20-10 मिनट के, आधे घंटे के, सिर्फ इतना। और शीट जाएगी आपको अर्थ मैग्नेटिज्म की, वो सोल्व करनी है आपको। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और अर्थ मैग्नेटिज्म वो सोल्व करनी है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे परसों से ईएमआई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार चैप्टर। ठीक है, उसमें आपके अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 लेक्चर लगेंगे, और एसी में आपके 5 या 6 लेक्चर लगेंगे एसी में। तो 15 दिन में, मतलब 2 वीक में ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स कराने की, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स शायद आपका नहीं हुआ है, तो 6-7-8 लेक्चर में वो हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, यहां तक कोई भी डाउट हो उसको पूछो। चलो।